हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर 20 लेकर आए हैं। इसके पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि बसेस कैसे काम करती है और उसके क्या टाइप्स होते हैं, और वो सब हमने कल कल के लेक्चर में जाना था। आज के लेक्चर में हम जो जानने वाले हैं वो है मेथड ऑफ आर्बिट्रेशन इन बस। अब आर्बिट्रेशन क्या है? आर्बिट्रेशन का एक मीटिंग। अब वो मीटिंग किसकी होती है? वो मीटिंग होती है कि जो कंपोनेंट्स है सीपीयू के, उसमें क्या होगा कि वो एक कंपोनेंट को मास्टर चुनेगा, ठीक है, बस का मास्टर, ठीक है, कि वो सारा कंट्रोल बस का, जितनी भी बसेस है उनका कंट्रोल उस एक के पास रहेगा, ठीक है। शुरू करते देखते हैं। टू डिसाइड विच कंपोनेंट कैन ट्रांसमिट ओवर द बस व्हेन मल्टीपल कंपोनेंट when to go gain control of the bus। देखो मैंने भी आपको ये समझाया था, ये आर्बिट्रेशन क्या है, ये डिसाइड करता है। अब क्या डिसाइड करता है कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो पूरा कंट्रोल लेगा जब मल्टीपल, बहुत सारे कंपोनेंट चाहते हो कि जो उनको कंट्रोल उनको मिल जाए, ठीक है। तो अब इसमें दो तरह के आते हैं, दो तरह के इसके टाइप्स हैं, सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूट। अब सेंट्रलाइज्ड में, सेंट्रलाइज्ड के मतलब नाम से आप समझिएगा, सेंटर मतलब कोई एक रहेगा जो सेंटर मतलब एक केंद्रीय शक्ति की तरह काम करेगा, ठीक है। अब देखना, सेंट्रलाइज्ड आर्बिट्रेशन, a single hardware device allocate time and control of the bus to other device। देखो, it may be a paired module or a part of processor। This device is called the bus control या arbiter। अब देखो मैंने समझा, एक सिंगल हार्डवेयर डिवाइस है जो क्या करेगा, जो उस पूरे कंट्रोल को अपने पास रखेगा, और वो जो मॉड्यूल है और एक तरह का पार्ट ऑफ प्रोसेसर है, वो जो भी हार्डवेयर जो ये बन रहा है, ठीक है। दिस डिवाइस इज कॉल्ड द बस कंट्रोलर। अब देखो इस डिवाइस को क्या किस नाम से जाना जाता है? बस कंट्रोलर या तो या बस आर्बिटर, ठीक है। अब देखते हैं अगला। अब इसका पर्पस क्या है, किस पर्पस से ये बनाया गया है? तो अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया, टू असाइन वन डिवाइस एज अ मास्टर, ठीक है। किस लिए? टू किसी डिवाइस को मास्टर की तरह नियुक्त करने के लिए, ठीक है। अब देखो इसके एग्जांपल देख लो, जैसे कि इसके एग्जांपल है प्रोसेसर या आईओ मॉड्यूल्स, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब चलते हैं इसके सेकंड पे। इसका सेकंड है डिस्ट्रीब्यूट, जो कि है डिस्ट्रीब्यूट का मतलब अलग अलग, कोई एक केंद्रीय शक्ति में रहेगा। तो चलते उस पे। तो अब आता है हमारे ये डिस्ट्रीब्यूटर आर्बिट्रेशन की तरफ। अब देखो इसमें क्या है, जैसे कि इसके नाम से बता रहा है डिस्ट्रीब्यूट, अलग अलग रहना, ठीक है। इसमें कोई देखो नो सेंट्रल अथॉरिटी, कोई भी इसमें जो केंद्रीय अथॉरिटी है वो नहीं है, ठीक है। ईच मॉड्यूल, हर मॉड्यूल के पास एक कोड होता है, हैज अ कोड, ठीक है, फॉर एक्सेस कंट्रोल। अब वो किसका है? वो कंट्रोल का है। उसमें तो क्या, वो क्या बोलते हैं, उसमें एक मीटिंग होती थी जिसमें ना किसी को मास्टर बनाया था, उसके पास से सारा कंट्रोल रहता था, उसमें केंद्रीय शक्ति थी। इसमें कोई नहीं है। इसमें ईच मॉड्यूल, हर मॉड्यूल के पास एक कोड है, उससे क्या करेगा, वो एक्सेस कंट्रोल करेगा, ठीक है। फिर मॉड्यूल एक्ट टुगेदर टू शेयर द बस ऑपरेशन। अब देखो मॉड्यूल क्या करते हैं, शेयर करते हैं बस के जो ऑपरेशन, बस के जो होते हैं बसेज जो होती हैं उनको आपस में शेयर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। मास्टर जो है, ठीक है, वो क्या करता है, वो रीड राइट मेमोरी करता है किसके साथ, विथ जो अनदर डिवाइसेस है, ठीक है। अब देखो कम्युनिकेशन क्या होगी, देखो कम्युनिकेशन ऐसे होगी, देखो कम्युनिकेशन टेक प्लेस यानी इस तरीके से होगी, जैसे होगी मास्टर है वहाँ, अब वो कुछ कर रहा है, वो क्या करेगा, वो कम्युनिकेशन जाएगी सीधा प्लेयर के पास, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये मैंने डायग्राम बना रखा है छोटा सा, कि इस तरीके से इनका कम्युनिकेशन होता है।
कि जो मास्टर है वो फिर जो भी उनको काम करना होता है वो सारा जो डाटा है वो इनके पास भेज देता है, ठीक है, और फिर ये उसको करते हैं काम। तो आई होप आपको सही समझ में आ गया होगा। तो क्लास कैसी लगी जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक यू।